हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी ए हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल आस्क सी ए हरीश। आज मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूं जीएसटी का नोटिफिकेशन नंबर 40 इश्यूड ऑन 29 दिसंबर। उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जो हर एक जीएसटी टैक्स पेयर के रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट नंबर 21 जो है उसमें रूल नंबर 36(4) उसमें बहुत बड़ा चेंज जो 1 जनवरी 22 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। वहाँ पे मेंशन किया गया रूल 21, उसमें लिखा है कि इन रूल नंबर 36 फॉर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल शेल बी सब्सटीट्यूटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 22। और वो है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच are required to be furnished under sub rule 1 of section 37 unless, और दोनों कंडीशन क्या लिखा है ए और बी पॉइंट, द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म जीएसटीआर 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मतलब जीएसटी आपके जो सप्लायर है उसने जो जीएसटीआर 1 ऑन ड्यू डेट जो फाइल किया हुआ है उसमें जितनी जो डेबिट नोट्स और इनवॉइसेस की डिटेल फर्निश की है उतने ही डेबिट नोट और इनवॉइस की आप क्रेडिट ले पाओगे। एंड द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा उनको ड्यू डेट पे, और फिर वो डिटेल्स आपके 2B जो रिटर्न है आपका जो 2B है उसमें वो डिस्क्लोज होने चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही आप जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले पाओगे। मतलब अभी तक का जो एग्जिस्टिंग रूल था जिसमें हम लोग 5% प्रोविजनल आईटीसी पे ले पाते थे, वो वाला चीज़ अभी डिसकंटिन्यू हो गया है फ्रॉम 1 जनवरी 22 से। तो 1 जनवरी 22 से ये चीज़ बहुत बड़ी इम्पैक्ट है जो आपके वर्किंग कैपिटल पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि वर्किंग कैपिटल आप अगर कम जीएसटी क्रेडिट ले पाओगे तो फिर आपको ज़्यादा जीएसटी का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल यूज़ करने पड़ेगी फॉर बिजनेस पर्पस। तो ये बहुत बड़ा चेंज जो 1 जनवरी 22 से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है, तो इसको ध्यान रख के आप अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न जो फाइल करेंगे वो कंसिडर करके जो जितनी भी आईटीसी 2B में जो डिस्क्लोज हो रही है उतनी ही कंसिडर करके अभी आप गोइंग फॉरवर्ड आईटीसी लीजिएगा, और फिर वो हिसाब से बैलेंस का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और इन रूल 80 में जो चेंज किया गया है वो है जीएसटीआर 9 और 9C की डेट जो है फॉर जो एनुअल रिटर्न होता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसकी डेट अभी 28 फरवरी 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये बहुत बड़े दो चेंजेस जो नोटिफिकेशन नंबर 40 डिवाइड बाई 2021 उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बदलाव जो आपके डायरेक्टली इनपुट टैक्स क्रेडिट को इम्पैक्ट करेगा, और फिर आपका फाइनेंशियल भी वर्किंग कैपिटल पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसको कंप्लाई करके आप अपना जीएसटीआर रिटर्न फाइल करिएगा। थैंक यू।